बकरी पालन की फ्री ट्रेनिंग यूट्यूब पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज बात करेंगे फार्म के लिए बकरी खरीदने टाइम कौन कौन सी बातों की सावधानियां बरती जाए इसके ऊपर। और दांत का विषय इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बकरी की खरीदी पे ही दांत मेंशन हो जाता है। अगर बकरी खरीद रहे हैं तो दांतों का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। और बकरी जब मंडी से ले रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, फार्म से ले रहे हैं चाहे वो प्रॉपर तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं या कोई ट्रेडर है या फिर आप मंडी से ले रहे हैं, कहीं से भी ओवरऑल बकरी ले रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, कैसे खरीदा जाए, किन चीज़ों को देखा जाए, ये सब चीज़ें आज के इस क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले बात करेंगे दांत के बारे में, उसके बाद बकरियों के खरीदी के ऊपर में बात करेंगे। तो दो दांत की बकरी का जो एज होता है वो कितना होता है ये पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जो पहला दो दांत बकरे या बकरियों में आते हैं और इसमें दोनों चीज रहेगा, बकरा हो, बकरी हो या भेड़ हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दो दांत का जो बकरा होगा वो 12 से लेकर 18 महीने तक उसका उम्र होगा। लेकिन ये दांत पहला जो दो दांत आता है वो कब आता है, तो 12 महीने के अंदर में ये दो दांत आ जाता है, यानी 12 महीना में दो दांत पहला बकरा या बकरी हो निकाल लेता है। वो हो सकता है कि इसमें 1 महीना 2 महीना आगे भी हो या 1 महीना पीछे भी हो सकता है, 2 महीना पीछे भी हो सकता है। 12 की जगह कोई बकरा 10 महीना में भी दो दांत हो सकता है और 12 की जगह 14 महीना में भी दो दांत हो सकता है। तो खैर ये 12 महीना का एक एवरेज है। तो 12 से लेकर 18 महीने तक हम लोग बकरे या उस बकरी को जो दो दांत की होगी उसका एज हम लोग 12 से लेकर 18 महीनों तक जो है मानेंगे कि ये बकरे का उम्र या ये बकरी का उम्र 12 से लेकर 18 महीना तक है। दो दांत अगर हुआ तो, अगर 4 दांत होता है तो फिर उसका एज हम लोग 18 से लेकर 24 महीने तक का लगाएंगे, यानी 1.5 से लेकर 2 साल तक, ठीक है ना। अगर कोई बकरी 4 दांत की है तो उसका उम्र हम लोग 1.5 से 2 साल तक समझेंगे कि इसका उम्र है, ठीक है ना। 4 दांत वाली बकरी का उम्र 18 से 24 महीना होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब 6 दांत वाली बकरी का उम्र क्या होगा, है ना। अगर कोई भाई 6 दांत में बकरी ले रहे हैं किसी भी जगह से, तो अगर 6 दांत वो देख पा रहे हैं तो 6 दांत की बकरी का उम्र 30 से लेकर 36 महीने तक होता है, ठीक है ना। 30 से लेकर 36 महीना यानी 2.5 से लेकर 3 साल तक, 2.5 से लेकर 3 साल तक का उसका उम्र हम लोग समझेंगे या जानेंगे कि इस बकरी का उम्र 2.5 साल से 3 साल है, अगर बकरी 6 दांत में हुई तो, ठीक है ना। अगर कोई बकरी 8 दांत में है तो उसका उम्र क्या अंदाजा लगाएंगे, तो 8 दांत वाली बकरी अमूमन 3.5 से 4 साल हम लोग समझेंगे। 3 साल में 8 दांत आ जाता है बकरियों का, 3-3.25 साल में, और वो 4 साल तक होता है। और 8 दांत वो हमेशा फिर रहता है। जो बकरियों का लाइफ होता है, जितना उसका जीवन काल होता है, तो उस जीवन काल तक उस बकरियों का दांत जो है कह दें कि 8 रहता है, लेकिन वो दांत गिरता भी है। ये भी बता दूं, एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको ये बात बताई कि 8 दांत के बाद जो है ना बकरियों के आगे दांत नहीं होते हैं। इसके बाद 8 के बाद 10-12 नहीं होंगे जो सामने के दांत है। वैसे बकरियों का टोटल जो है 32 दांत होता है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है ना। कितने दांत होते हैं बकरियों में? 32 दांत, टोटल 32 दांत होते हैं बकरियों के। लेकिन जो हम लोग उम्र का अंदाजा लगाएंगे वो आगे की दांतों से लगाएंगे, जो सामने होता है। ऊपर दांत बकरियों के नहीं होता है, ठीक है ना। बकरी के ऊपर दांत नहीं होते, बकरी के नीचे दांत होते हैं जिससे उम्र लगाया जाता है, और साइडों में होते हैं, दोनों साइडों में, ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो साइडों में 24 दांत होते हैं, ऊपर नीचे मिलाकर दोनों साइड में, और सामने में 8 दांत होते हैं, ठीक है ना। तो 32 दांत टोटल बकरियों में होते हैं। जो 8 दांत होते हैं वो सामने के, उससे हम लोग एज का अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। 12 महीना में पहले 2 दांत आ जाता है और हम 2 दांत वाली बकरियों का उम्र जो है 12 से 18 महीना मानते हैं, ठीक है ना। 18 महीने के बाद क्या होता है, बकरियां 4 दांत पे आ जाती है। तो 18 से लेकर 24 महीने तक, यानी 1.5 से 2 साल तक की जो बकरियां होगी उसका 4 दांत होगा, ठीक है। 4 दांत की बकरियों का उम्र 1.5 से 2 साल होगा। और इसी तरह से 6 दांत की बकरियों का उम्र 30 से 36 महीना, यानी
2.5 से लेकर 3 साल तक का इसका उम्र होगा। और इसी तरह से 8 दांत की बकरियों का उम्र 3.5 साल से 4 साल का होगा। लेकिन जब बकरी 4 साल की हो जाएगी और 8 ही दांत होगा, तो उसके बाद कैसे उसको पहचाना जाए कि वो बकरियां 8 दांत के बाद ओल्ड हुई, क्योंकि बकरी का जो जीवन काल है वो 12 से लेकर 15 सालों तक का है, ठीक है ना। तो बकरियों का होता यह है कि 5 साल के बाद जो है दांत घिसने शुरू हो जाते हैं, उसके दांत जो है घिसने लगते हैं। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ओल्ड, जब 3.5 से 4 साल का उम्र उसका अब अधिक हो गया, उससे 5वें साल पर आ गई या 5 साल से अधिक हो गई, तो उसके दांत सामने के घिसने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दांत घिसना शुरू हो जाएंगे और दांतों में गैप आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। दांत जैसे दूध के दांत जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं और एकदम दूध की तरह उजले भी होते हैं वो, और एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इसी तरह से जब 2 दांत निकलता है तो वो भी गैप नहीं होता है, बिल्कुल चौड़े होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं। दूध के दांत छोटे और पतले होते हैं, और जो अमूमन 2 दांत 4 दांत में आती है बकरियां, उसके दांत थोड़ा बड़े और चौड़े होते हैं, ठीक है। तो 5 साल के एज में होगा ये कि दांत वो घिसना शुरू हो जाएगा और दांतों में गैप आने लगेगा, ठीक है ना। आपको गैप दिखेंगे दांतों के बीच में, हर एक दांत के बीच में गैप दिखेंगे। जैसे मानकर चलो यहाँ पर ये मैं बनाकर दिखा रहा हूं, ये मानकर चलो कि दांत है, ठीक है ना। तो ये गैप हो जाएगा, बीच में जो गैप देख रहे हैं ना, और ऐसे अगर माने तो एक दूसरे में सटा हुआ होगा। ये 2 दांत 4 दांत बिल्कुल एक दूसरे में सटा हुआ होता है, ये ध्यान रखें। तो 5 साल के बाद दांत घिसने शुरू हो जाते हैं और दांतों में गैप आना शुरू हो जाता है। और अगर कोई बकरी 6 साल की होगी तो क्या होगा? 6 साल के बाद जो है ना, 6 साल के उम्र में या उसके बाद दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर बकरियां 6 साल के बाद की उम्र की हो गई, 7 साल 8 साल की हो गई, तो उसके दांत जो है सामने से झड़ने शुरू हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं उसके, और 8 साल तक उसके दांत गिर जाते हैं। 8 साल या कोई बकरियों का और 1 साल या 6 महीना आगे जाने के बाद 8 साढ़े 8 साल में दांत जो है झड़ जाते हैं उसके, ठीक है ना। तो इस तरह से ओल्ड बकरियों का पहचान कर सकते हैं आप, बूढ़ी बकरियों का पहचान कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद एक चीज और यहां पर बता दूं कि ये 100% स्टिक नहीं होता है, ठीक है ना। ये 100% स्टिक नहीं होता जो मैंने यहां पर बताया। इसमें हो सकता है कि 2-3 महीना ऊपर या नीचे भी हो जाए। जैसे कि यहां पर मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो 12 महीना मैंने बताया दांत निकलने का उम्र, तो ये 12 की जगह 14 महीना में भी पहला 2 दांत आ सकता है, ठीक है। जैसे 4 दांत में जो मैंने बताई 18 से 24 महीना, तो हो सकता है कि 24 की जगह 27-28 महीना तक वो 4 दांत बकरियों का रहे। तो 2-3 महीना आगे पीछे हो सकता है ना। बाकी ये उम्र को जांचने का एक बेहतर विकल्प है, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। बाकी बकरियों के खाने पीने और नस्ल पे और एनवायरनमेंट पे भी ये डिपेंड करता है कि बकरियों का दांत कुछ आगे पीछे निकलता है, ठीक है ना। ये एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, खाने पीने पर भी, और नस्लों पे भी ये डिपेंड करता है। हो सकता है दांत जो है हो सकता है दांत 1.5 से 2 महीने के आगे पीछे निकले, और यही कारण की वजह से जो मैंने बताया, खाने पीने की वजह से हो सकता है, नस्ल वाइज हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, लेकिन 2-3 महीना का। बाकी जो मैंने बताया ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इसे अगर सीधे शब्दों में अगर समझाने की प्रयास की जाए तो मैं आपको बता दूं कि सीधे शब्दों में अगर बकरी के टोटल, यहां पर बताता हूं, बकरी के टोटल 8 दांत, ठीक है। बकरी के टोटल 8 दांत है, ठीक है ना। तो 8 दांत से उसका, अब ये मान ले कि जिस बकरी का 8 दांत है उसका उम्र हम 4 साल मान सकते हैं, ठीक है ना। 4 साल, यहां जो मैंने बताया 3.5 से 4 साल, तो इसको आधा में कन्वर्ट कर देना है आपको। ये ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कोई बकरी अगर 4 दांत की है तो उसका उम्र 2 साल मान ले, ठीक है ना। 4 दांत वाली बकरी का 2 साल, 6 दांत वाली बकरी का 3 साल, और 8 दांत वाली बकरी का
आप 4 साल उम्र मान सकते हैं, यानी 8 दांत में से उसका आधा आपको कर लेना है। जो 2 दांत में होगा तो 2 दांत 1 साल में निकल रहे हैं ये, और इसमें 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है। तो जो 12 महीना में 2 दांत हो जाता है, तो इसी तरह से 4 दांत का अगर जो बकरा या बकरी होगा तो उसका उम्र 2 साल हो जाएगा। तो उसका हाफ कर लें, 8 दांत अगर किसी के पास है तो वो 4 साल के उम्र का है, या फिर दांत घिसना शुरू हो गया या झड़ना शुरू हो गया या दांतों में गैपिंग, तो उससे फिर अधिक होगा। तो ये बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए। अगर 6 दांत की बकरी है तो उसका उम्र 3 साल आप लोग आकलन कर सकते हैं। तो बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की। अब बकरियों की खरीदी पर आते हैं। बकरियों की खरीदी पर आते हैं। फार्म के लिए बकरी खरीदने टाइम किन बातों का रखें ध्यान, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 बातों का लिख दिया है, यहाँ पर किन बातों का रखे ध्यान, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप फार्म से बकरी खरीद रहे हो या मेला मंडी से खरीद रहे हैं या किसी ट्रेडर के पास से खरीद रहे हैं, बकरियों को खरीदने के टाइम में जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो ये कि बकरी स्वस्थ होनी चाहिए। कई बार जो है बकरियां लोग बीमार लेकर चले आते हैं, तो बीमार बकरियों का पहचान कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा फंडा है। और जो एक्टिव बकरे या बकरियां होगी वो बिल्कुल भागती दौड़ती रहेगी, या उसके मुंह जो है ऊपर रहेंगे और पूंछ बिल्कुल खड़े होंगे, पूंछ जो है बिल्कुल खड़े होंगे। लेकिन जो बीमार बकरियां होगी उसकी पूंछ ऐसे ना होकर के डाउन रहेगी, झुकी भी रहेगी पूंछ, मुड़ी जो उसका है नीचे की तरफ झुका होगा। बकरियां एक कोने में खड़ी होगी और बकरियां खाने पीने में रुचि नहीं लेगी, तो ये बीमार बकरी का पहचान है। तो हमें बीमार बकरी का पहचान करना है और बीमार बकरियों को अपने फार्म में लेकर नहीं आना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद उसके थनों को भी हम चेक कर लेंगे। कई ऐसे मेरे पास शिकायत आए हैं, ग्रुप में कई लोग जुटे हुए हैं और कई लोग ऐसा पर्सनली भी कांटेक्ट करते हैं, कई ऐसे छोटे बड़े फार्मरों से भी मेरा परिचय है। तो अलग अलग केसेस आते रहते हैं, निगेटिव पॉजिटिव चीजें आती रहती है हमारे तक। तो कई ऐसे लोग हैं जो बकरी खरीदने के टाइम में थनों को चेक नहीं करते हैं और थनैला वाली बकरी या एक छेमी खराब होता है वैसी बकरी उठा कर ले आते हैं। तो कभी भी ये ध्यान रखें कि बकरी जब भी लें तो दोनों छेमी, जो 2 छेमी होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। पता चलता है एक छेमी बड़ा है और दूसरा छेमी आधा है, ठीक है ना। तो छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। वैसे बकरी अगर दिख रही है और कोई कितना भी आपको, चाहे वो फार्मर हो, ट्रेडर हो या मेला मंडी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि बकरी बहुत अच्छी है ले लो, तो आपको उसे नहीं लेना है, अवॉइड कर देना, छोड़ देना है, ठीक है, यह ध्यान रखें। इसी तरह से बकरी के पूरे शरीर पे एक बार अपने हाथ को फेर कर देखें। जैसे मानकर चलो ये जो हमारा बोर्ड है ये बकरी है, अगर इसके ऊपर हाथ फेरना है, हमें सारी तरफ हाथ फेरना है, इसलिए ताकि हमें ये अंदाजा हो कि बकरियों के बॉडी पे कोई गांठ वगैरह तो नहीं बना हुआ है। कई बार ऐसे होते हैं ट्यूमर वगैरह कहीं पर देखने को मिल सकते हैं। ट्यूमर बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन बाद में कई बार जब उभरते हैं तो छोटे होते हैं और उस टाइम अगर नए बकरी पालक होते हैं तो उन्हें इतना जानकारी नहीं होता है और इस तरह की बकरियां लेकर आ जाते हैं। बाद में जब ट्यूमर बड़ा होता है या किसी तरह का गांठ वो बड़ा होता है तो उन्हें पता चलता है कि ये क्या हो गया। तो अगर आप बकरी के शरीर पे हाथ ऐसा घुमाएंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि कहीं ना कहीं पर इस बकरी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर गांठ होगा तो बकरी को छोड़ देना है, चाहे किसी भी तरह का गांठ हो। हम पैसे दे रहे हैं भाई तो अच्छी बकरी लेंगे, ना कि हम किसी तरह की प्रॉब्लम वाली बकरी लेंगे। तो अगर गांठ होगा तो उस बकरी को हम नहीं लेंगे। और ये गांठ कैसे पता चलेगा, ये स्किन में कोई प्रॉब्लम होगा तो बालों को भी हमें उठाकर देखना है। एक बार हाथ इस तरफ से लेकर जाना है, एक बार इस तरफ से लाना है, ताकि एक बार सीधा हाथ जाए और जब उल्टा हाथ चलेगा तो बकरियों के बाल भी ऊपर आएंगे, ताकि स्किन के अंदर के जो भी समस्या वो हमें समझ में आ सके। कहीं पर कई बकरियों का जो है बाल उड़ा हुआ होता है, ठीक है, बकरियों का बाल उड़ जाता है कई कारण से, विटामिन के कारण से या और भी कई कारण होते हैं। कोई स्किन डिजीज हुआ है, स्किन प्रॉब्लम हुआ है उसके वजह से, तो उस तरह की भी बकरियां हमें नहीं लेनी है। बकरियों को घुमा टहला कर देखना है, ताकि बकरियों पे जब घुमा टहला कर देखें तो उसके पैरों पे नजर रखें, कहीं किसी तरह का चलने फिरने में तो दिक्कत नहीं है। कई बार बकरियां जो है दिक्कत में रहती है, पैरों से लंगड़ा कर चल रही है, नए फार्मर भाइयों को समझ में नहीं आता है और बाद में जब फार्म पे लाते हैं 10 दिन 20 दिन रखते हैं, बकरियां जो है पैरालिसिस में चल जाती है या उसको कैल्शियम डिफिशिएंसी हो जाता है या बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो बकरियां लंगड़ाना शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज को देखना है, नोटिस करना है, ठीक है ना। चाहे कोई भी नस्ल ले रहे हैं, कोई भी बकरी ले रहे हैं, तो ये सब चीजों को देखना है आपको, इस चीजों को अवॉइड नहीं करना है ना। इसी तरह से बकरी के थनों से दूध भी निकाल कर देखना है,
ताकि दोनों छेमी से दूध आ रहे या नहीं, थन खराब नहीं होना चाहिए, थन मरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो बकरी खरीदने के टाइम में इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो आज का ये जो टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं और सीखने का लगन है। तो अगर टाइम है तो बहुत सारे लोग बकरी पालन करना चाहते हैं लेकिन बकरी की जानकारी के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। तो भाई टाइम है तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें और डेली बेसिस पे जुड़े, वहाँ पर 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटा इस तरह से क्लास एवरीडे होता है। 30 दिन 12 महीना सालों साल क्लास चलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बता दूं। तो नंबर एक बार और स्क्रीन पर आप लोगों को दे रहा हूँ, प्लस हो रहा होगा, और नंबर एक बार बता भी दे रहा हूँ 8888316894। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करें कि मुझे बकरी पालन ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आप लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो और जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताएं।